बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पुलिस के महकमे में करप्शन है या नहीं है ये आप सबको पता है, लेकिन पुलिस के अंदर जो करप्शन है उसकी बात आप लोग नहीं करते हैं कि पुलिस के डिपार्टमेंट में जो क्लर्क माफिया है या दफातर में जो लोग बैठे हुए हैं वो किस टाइप की करप्शन करते हैं। और ये पुलिस की करप्शन जो आपको नज़र आती है उसमें बहुत सा हिस्सा उस करप्शन का भी है जो कि इन दफातर में बैठे लोग कर रहे होते हैं और किसी को नज़र नहीं आती। अच्छा, ये करप्शन ऐसे होती है नाज़रीन कि ये अपने ही पेटी भाइयों का खून चूसते हैं जी। उन्हें डराएंगे, शोकाज नोटिस से डराएंगे, सजाओं से डराएंगे। प्रमोशन जब होती है तो प्रमोशन में फिर इनसे वो अपना हिस्सा भी मांगते हैं। मिठाई तो खैर बनती ही बनती है, लेकिन जो हिस्सा है उस वक्त जबकि रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है वो मैं आपको इस तरह समझा देता हूं कि जी, पुलिस डिपार्टमेंट में जब भी प्रमोशंस होती हैं, डीपीसी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कहते हैं उसको, तो उससे पहले ये जो क्लरिकल माफिया है या दफ्तरी माफिया है ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और उसमें जो ऊपर सीनियर्स बैठे होते हैं उनका अमल दखल नहीं होता, ये नीचे वाला अमला जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। यही मशवरे दे रहा होता है अपने अफसरान को। और फिर जो एक चीज़ बन जाती है उस पर ये अफसरान बनाते हैं, अगर वो यूं समझ लें क्राइटेरिया बन जाता है कि भाई इतनी सज़ाएं, छोटी सज़ाएं होंगी, इतनी बड़ी सज़ाएं होंगी तो प्रमोशन नहीं होगी। मसलन 5 छोटी सज़ाएं जिसमें संशोर है, जिसमें कुछ और छोटी मोटी सज़ाएं हैं, इसी तरह बड़ी सज़ाएं रिडक्शन इन पे है, रिवर्शन है, डिसमिसल है, ये बड़ी सज़ाएं हैं। और अगर ये सज़ाएं हो तो फिर प्रमोशन नहीं होती, या छोटी 5 सज़ाएं से 5 से ज़्यादा हों तो फिर भी प्रमोशन नहीं होती। अब यहाँ इनका दौर चलता है और ये फिर रिकॉर्ड में हेर फेर के पैसे मुबैना तौर पर लेते हैं, जिसका मुझे भरपूर अंदाज़ा है। मुझे याद है नाज़रीन, क्लर्क माफिया ने हमें भी बड़ा तंग किया था। वायल सर्विस में हमें पता नहीं था और ये क्लर्क माफियाओं ने ये किया कि हमारी रेंज जो है उसको हमेशा पीछे रखा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हम जो भावलपुर रेंज वाले हैं उनकी प्रमोशंस नहीं हो सकी। लाहौर रेंज, मुल्तान रेंज, इनमें जो हमारे बैचमेट थे वो हमसे 3-3, 4-4 साल पहले वो इंस्पेक्टर भी हो गया, वो सब इंस्पेक्टर भी हमसे पहले हो गया, डीएसपी भी हमसे पहले हो गया और एसपी बन गए। लेकिन हमारी रेंज में जो मेरा बैच था, मुझसे पहला बैच, जब मेरे बाद वाला बैच, वो बेचारे एसपी इसीलिए नहीं बन सके कि उसमें प्रमोशंस इन टाइम पे नहीं हुई। और ये डीपीसी जब होती थी उसमें यही हमारा क्लर्क माफिया जो खड़े होके कहता था, जनाब 5 साल से पहले तो इनकी प्रमोशन होती नहीं। यानी एएसआई से सब इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने मोहर लगा दी कि जी 5 साल से पहले हो ही नहीं सकती। हालांकि पुलिस रूल्स ये कहता है कि डायरेक्ट भर्ती जो है वो 3 साल बाद, और प्रमोटी जो है वो 2 साल बाद अपने उसी रैंक पे कंफर्म हो जाएंगे और अगली प्रमोशन के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। यानी अगर मैं भर्ती होता हूँ 1983 में, तो मुझे 85 में इनको प्रमोट करना चाहिए था। और जो रैंकर थे हमारे साथ वाले उनको 2 साल बाद कर देना चाहिए था। लेकिन ये पुलिस रूल्स पे बिल्कुल अमल नहीं करते। क्लर्क माफिया जो है यही सब कुछ करता रहता है। नाज़रीन, एक मुझे कल कुछ दोस्तों की कंप्लेंट्स भी आई हैं। फैसलाबाद रेंज के कुछ पुलिस अफसरान हैं, 11 पुलिस अफसरान हैं जो इसी तरह क्लर्क माफिया की भेंट चढ़ रहे हैं। अब ज़ीशान असगर साहब जो हैं आरपीओ, बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। वो पुलिस वेलफेयर पे भी रखते हैं, पुलिस वालों से, अपने छोटे मुलाजमीन से वो प्यार भी करते हैं, सजाएं भी देते होंगे। बट वो एक अच्छे अफसर हैं, लेकिन उन्हें भी इन्होंने गलत ट्रैक पे लगाया हुआ है जो फैसलाबाद रेंज के क्लर्क माफिया है। नाज़रीन, होता कुछ यूं है कि 2014 में कानून बनाया गया प्रमोशंस के सिलसिले में। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर उस बंदे का रिकॉर्ड ख़राब है तो उसे जो है वो सुपरसीड कर दिया जाता था। यानी एक बंदे की सजाएं, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि उसकी बड़ी सजाएं हैं, डिसमिस हो चुका, रिवॉर्ड हो चुका, करप्ट है, लिख दिया गया, तो उसको फिर वो सुपरसीड कर देते थे और उसका एक पीरियड मुकर्रर कर देते थे जिसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो कंसीडर ही नहीं होगा। यानी जो डीपीसी होगी उसमें उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। 3 साल वो चुप करके बैठेगा, 3 साल के बाद फिर उसका नंबर आएगा कि वो सुपरसीड हुआ था 3 साल के लिए। और इसी तरह 2 दफ़ा अगर वो सुपरसीड हो जाता है तो फिर उसकी प्रमोशन बहुत मुश्किल होती है और वो अपने बैच से बहुत पीछे रह जाता है। इसी तरह डेफर जो होते हैं, डेफर ये कहलाते हैं कि अगर आपकी कोई पेंडेंसी है, यानी आपकी कोई
इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई शोकाज पेंडिंग है, कुछ इस चीज़ कोई आपकी कोई ऐसी चीज़ पेंडिंग है जिसमें महकमा ये समझता है कि या तो इसे सज़ा मिलेगी या फिर ये उसमें बरी हो जाएगा, यानी उसकी इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो कंसीडर करेंगे। अगले जो डीपीसी बोर्ड है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का बोर्ड है, उसमें उसको फिर कंसीडर किया जाता है और प्रमोट हो जाते हैं। यानी वो अपने बैच के साथ नहीं हुए, लेकिन अगले बैच में हो गया, फिर वो अपील करके अपने बैच के साथ सीनियरिटी भी ले सकते हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, 2014 में जो उस वक्त के आईजी थे, उन्होंने एक इसी टाइप की एक एसओपी बनाई, एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स दिया आईजी पंजाब ने। ये 2017 में प्रमोशन के बारे में था, और ये था कि जी इसमें वही दो, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि 1 साल के लिए सुपरसीड, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। प्रमोशंस काफ़ी लेट होती थी। मौजूदा आईजी ने ये किया कि अब प्रमोशन तेज़ी से होना शुरू हो गई, और तेज़ी से होने का ये हुआ कि अब फिर एक नया सिलसिला आ गया अभी, जिसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपने सुपरसीड कर दिया, और उसकी वो सज़ाएं थी, वो अपीलों में थी, वो सज़ाएं माफ़ हो गई। यानी उसकी कोई सज़ा थी, कोई एसीआर ख़राब थी और वो उसे सी दी गई एसीआर, इंटेग्रिटी उसकी गलत थी, लेकिन जो अगला अफसर था या अपीलेंट अफसर था, उसने उसको माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया तो फिर वो तो जनाब वो होगा, कंसीडर होगा ना प्रमोशन में। तो फिर बहुत से सवालात खड़े हो गए। तो इस पे जो मौजूदा आईजी हैं, इन्होंने फिर उसमें अमेंडमेंट की, 2017 वाला जो स्टैंडिंग आर्डर था नंबर 10 2017, और उसमें अमेंडमेंट ये थी कि सुपरमिशन में जो 11/4 जो है इसको किया गया, 11/6/2024 को, कि अब जो होगी उसमें अगर कोई सुपरसीड हुआ है और वो उसकी सज़ाएं ख़त्म हो गई हैं, यानी उसको सुपरसीड किया गया, उसकी सज़ा वो ख़त्म हो गई और वो चाहता है कि अगली डीपीसी में वो कंसीडर हो, तो वो एक अपील करेगा, वो एक चिट्ठी लिखेगा, एक लेटर लिखेगा अपने डिपार्टमेंट को, और उस पर उसकी वो ख़त्म हो जाएगी और अगली प्रमोशन उसकी हो जाएगी। अब इस सिलसिले में ये हुआ कि जी अभी जो प्रमोशन हुई थी इंस्पेक्टर से डीएसपीज की, उसमें जो है वो इसी तरह आईजी ऑफिस ने अपीलें मांगी कि भी अगर कोई सुपरसीड है तो वो फलां डेट तक, उसमें डेट भी मेंशन थी कि आप भिजवा दें, और उसके बाद हम ताकि अगले बोर्ड में आप आपको कंसीडर करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ थी। अब ये जो 11 पुलिस अफसरान हैं, एएसआई साहबान हैं, उनको जब इसमें प्रमोशन अगली होनी थी, और ये प्रमोशन आरपीओ ने करनी होती है, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की प्रमोशन और इंस्पेक्टर से डीएसपी की प्रमोशन ये आईजी ऑफिस ने करनी होती है। और ये जो निचली प्रमोशन है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई से, हेड कांस्टेबल से एएसआई, और एएसआई से फिर सब इंस्पेक्टर, ये आरपीओ जो होता है, ये रेंज के डीएजी जो होते हैं, वो बोर्ड बनाते हैं और उसमें उनकी प्रमोशन होती हैं। अब ये 11 लोग जो हैं, इन्होंने दरखास्तें दी आईजी साहब को कि जनाब हमारी जो इसी तरह सज़ाएं थी, किसी की एसीआर ख़राब थी, एडवर्स थी, किसी की और सज़ा थी, वो हमारी ख़त्म होगी, अपीलों में थे हम, अब हमें कंसीडर किया जाए। तो आईजी साहब ने कहा जी कि जी मेरा काम नहीं है, वहाँ के जो अफसर थे, सीनियर थे, एडिशनल आईजी होंगे कोई, आईजी खुद तो नहीं सुनते। उन्होंने आरपीओ को भेज दिया फैसलाबाद को। अब यहाँ तकलीफ शुरू हो जाती है नाजरीन, ये जो दफ्तरी माफिया है, इनकी तकलीफ शुरू हो जाती है कि ये ज़ाती मसला समझते हैं, इनकी ज़ाती दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं। और उन्हें ये निकाला कि जनाब ये जो लेटर आया था, ये जो स्टैंडिंग आर्डर है, जो अमेंडमेंट हुई, उसमें तो जनाब जिक्र था सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर तक का, या इंस्पेक्टर से डीएसपी का। इसमें तो जनाब हेड कांस्टेबल से एएसआई और एएसआई से सब इंस्पेक्टर का तो जिक्र ही नहीं है। ओ भले मानसो, वो जो ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो सबके लिए है, लेकिन आप इन्होंने हर्डल बना दी, और उसमें जो मौजूदा डीआईजी साहब हैं, ज़िशान असगर साहब, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, उन्हें इन्होंने गलत पटड़ी पे लगा दिया और कहा जनाब ये प्रमोशन नहीं हो सकती। अब प्रमोशन का स्टैंडिंग बोर्ड सुना है कि ये हो गया है, 9 तारीख को हुआ है, और उसके बाद अभी अनाउंस होना है। वो बेचारे परेशान हैं, 11 के 11 लोग, कि जी हमें कंसीडर किया गया, नहीं किया गया। हमने तो जनाब दरखास्तें दी, हमने तो जो हमें हमारे लिए कवानीन बनाया गया स्टैंडिंग आर्डर में कि जी आपने एक अपील कर देनी है, एक दरख्वास्त दे देनी है कि हमारी सज़ाएं 11 लोगों की ख़त्म हो गई हैं, अब हमें प्रमोट होना चाहिए, हम अपनी वो सज़ा भुगत चुके हैं, हमारी लेट प्रमोशन हुई है। लेकिन अब क्लर्क माफिया ने नाज़रीन ने कसम उठा रखी है कि जी हमने नहीं होने देना जी, हमें कैसे होने दें जी, आप हमें कुछ लगाएंगे तो होगा ना,
अब वो लगाने के लिए बेचारों के पास कुछ है नहीं मेरे ख्याल में, अगर वो लगा देते तो शायद उनका मसला हल हो जाता। ये ऊपर ऊपर, ये नीचे नीचे ही हो जाता है, ऊपर वालों को पता नहीं होता, ये जो अफसरान बैठे होते हैं कि नीचे ये क्या गुल खुला रहे होते हैं। अब इन पे चेक बड़ा ज़रूरी है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आरपीओ साहब रावलपिंडी को कि ये 11 लोग, और इसी तरह पूरे पंजाब में अगर इसी तरह के कुछ केसेस हैं तो आरपीओ साहबान उनको कंसीडर करें, आईजी साहब एक चिट्ठी लिख दें, इस बात को क्लियर कर दें कि जी वो जो लेटर था स्टैंडिंग आर्डर नंबर 17, स्टैंडिंग आर्डर नंबर 10/2017 का, उसमें जो चेंज हुई है 11.4, वो जो चेंज हुई है वो सबके लिए है, वो सिर्फ सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए डीएसपी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, और उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये जो अजाब में लटके हुए हैं ये 11 यहाँ फैसलाबाद के, और बहुत से होंगे बाकी रेंजेस के जिनकी प्रमोशंस नहीं हुई या नहीं होगी, उनके लिए बड़ा मसला होगा। आप लोग समझ ही नहीं सकते कि जब आपके साथ वाले आपके दोस्त प्रमोट होके आपके ही एसएचओ लगे होते हैं या आपके डीएसपी लगे होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, इससे हम लोग गुजर चुके हैं। तो मेहरबानी फरमाएं, इनको कंसीडर करें और इनकी प्रमोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।